Hello and namaste everyone. So today we will start the next topic, that is the central budget, and we will cover deficit finance and fiscal management. So काफ़ी important topic रखता है especially for the commerce related exams. Today we will discuss the topic and then we will also discuss some around 20 MCQs. So let's start, and this is basically a topic of financial management, or we can say that economics. You must have read in economics in class 12th. So central budget, for example, we have already read about the fiscal policy and monetary policy. So fiscal policy का ही ये पार्ट है that सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल बजट बनाना पड़ता है एंड फिर बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर वो पास होता है. तो सेंट्रल बजट जो है वो हर साल सरकार जो होती है वो बनाती है. जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो वो बजट बनाते हैं एंड निर्मला सीतारमन इज़ द चीफ फाइनेंस मिनिस्टर. सो सेंट्रल बजट जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि कहाँ से पैसे आने हैं और कहाँ पर पैसे जाने हैं. तो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स लिखे होते हैं. तो रिसिप्ट्स एंड जो पेमेंट्स लिखे हैं बेसिकली गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं एंड ये बताते हैं कि आने वाले जो साल है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्री पोन्ड, यानी कि बजट जो होता है वो आने वाले साल के लिए होता है एंड कि क्या हमारे एक्सपेक्टेड रिवेन्यूज़ रहेंगे और क्या एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर रहेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल बजट. नाउ सेंट्रल बजट के अंदर वो दो चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है. एक तो रिवेन्यू वर्ड और एक कैपिटल वर्ड. रिवेन्यू इज़ रिलेटेड टू नॉर्मल यानी कि डेली फंक्शनिंग, वाइल कैपिटल इज़ रिलेटेड टू समथिंग यूनिक या फिर समथिंग विच इज़ बिग इन नंबर्स. सो रिवेन्यू के अंदर दो पार्ट्स हैं. अगेन एक है रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक है आपके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स मीन सरकार जो है वो पैसा कहाँ कहाँ से रिसीव करने वाली है. रिवेन्यू और कैपिटल के अंदर जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ बेसिकली कि कैपिटल जो होता है उससे आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर फ़र्क पड़ता है, जबकि रिवेन्यू से एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिसीव करती है तो इससे उनके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, कोई उनका एसेट कम नहीं हो रहे हैं. सो दिस इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट. नॉन टैक्स रिवेन्यू, सरकार जो है उसको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, फीस मिलती है, फाइन्स मिलते हैं, पेनल्टीज़ मिलते हैं, एस्चीट्स मिलते हैं. सो दिस ऑल आर रिवेन्यू रिसिप्ट्स. मीन्स जो सरकार को पैसे मिल रहे हैं लेकिन उससे उनके ऊपर कोई एसेट या कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वो खर्चा है जो उन्होंने कर दिया लेकिन कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं है. मीन सरकार ने पैसे खर्च कर दिए, सैलरी दे दी, सब्सिडीज़ दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, तो गए पैसे तो गए. अब उनका कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही उनकी कोई लायबिलिटी जो है वो कम हुई है. सो दिस इज़ बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. So revenue expenditure and revenue receipts has no relation with the increment or decrease in assets or liabilities. जबकि आपका जो कैपिटल बजट होता है उसका रिलेशन होता है कैपिटल एसेट्स और लायबिलिटीज से. फॉर एग्जांपल उन्होंने लोन ले लिया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर दी गवर्नमेंट ने, किसी कंपनी के शेयर सेल कर दिए यानी कि उनके एसेट्स कम हो गए. रिकवरी ऑफ लोन्स वापस आ गया. तो लोन जब लिया था, रिकवरी ऑफ लोन्स मीन्स जब लोन किसी को दिया था तो उस टाइम पे वो एसेट्स था. अब जब वापस उनको वो पैसा मिल गया तो पैसे तो आ गए हैं लेकिन एसेट तो कम हो गए ना. तो जब एसेट कम हो गए सो इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट. जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चा है जिससे एसेट और लायबिलिटी क्रिएट होते हैं. जैसे कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया, एसेट्स खरीदने में पैसा खर्च करा, तो पैसा खर्च किया है बट एसेट्स तो क्रिएट हुए हैं. सो दैट इज़ कैपिटल बजट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं. कॉमर्स से जो रिलेटेड होगा उसको समझने में मुझे लगता है कि आसानी रहेगी जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है. चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिस्कल इंडिकेटर्स. सो फिस्कल इंडिकेटर्स क्या क्या है अपने. फिस्कल इंडिकेटर्स हैं फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं. जैसे कि आप रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स. प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. तो ये तीन फॉर्मूलेज हैं, ट्वेल्थ के अंदर इकोनॉमिक्स में ये मिल जाएगा. अब सेंट्रल बजट क्यों बनाया जाता है, बजट क्यों बनाती है गवर्नमेंट, ताकि उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो उन्हें एलोकेट कर सकें.
स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी होगी तभी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। और जो भी उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी लॉन्च हो सकें, जैसे कि अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं तो उन पे बजट देना पड़ता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किस पे टैक्स लगाना है और किसको सब्सिडीज़ देनी है, तो वो किससे पता चलेगा, बजट से ही पता चलेगा। चलिए, एक होता है कॉन्सेप्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि अब सरकार को पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट जो है वो फंड्स बोरो करेगी, क्योंकि वो डेफिसिट में है। अब डेफिसिट किस लिए हो गया, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए, बिकॉज एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं और कमाई जो है वो कम है। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया। लेकिन हाँ, इसके अंदर बोरोइंग्स नहीं आती, बोरोइंग्स को हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो ये टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स हो गए, रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट्स। फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन इसके अंदर बोरोइंग्स नहीं लेते हैं, बोरोइंग्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार को जो डेफिसिट हुआ है वो कहाँ कहाँ से रिकवर कर सकती है, अपनी कंट्री में से ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, मार्केट से बोरो कर ले, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वहाँ से लोन ले ले। मॉनिटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट RBI को बोले कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करो ताकि कुछ पैसा आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव ये तब है अगर उस पैसे से प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए। और नेगेटिव कब होगा, अगर इतना ज़्यादा पैसा आ जाए कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाए, हमारी करेंसी डीवैल्यूएट हो जाए, एंड इंक्रीज डेप्ट बर्डन, कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा लोन ले लिया जाए कि सरकार का डेप्ट ही बढ़ जाए। सो दीज ऑल आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसको मैनेजमेंट करना होगा, फिजिकल मैनेजमेंट करना होगा। फिजिकल मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसेस प्लान करने होंगे, कंट्रोल करना होगा, स्टेबिलिटी बना के रखनी होगी। तो इसके लिए वो फिजिकल पॉलिसी अपनाते हैं। फिजिकल पॉलिसी मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो दो हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी के अंदर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा जो है वो कोशिश करती है कि इंट्रोड्यूस करे एंड ज़्यादा खर्च करे, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करे, टैक्सेस लोगों पर कम लगाए। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर वो कोशिश करते हैं मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाए, तो फिर वो खुद कम खर्च करते हैं और लोगों को मतलब बोलते हैं कि आप लोग ज़्यादा पैसा खर्च करिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो टैक्सेस भी बढ़ा देते हैं। नाउ देयर इज़ एन एक्ट विच इज़ कॉल्ड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके अलग अलग टूल्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी कवर करे हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, एंड रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया। तो ये हमने ऑलरेडी कवर करे हैं लास्ट वीडियो के अंदर। नाउ देयर इज़ एन एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जैसा कि नाम में ही है, तो ये गवर्नमेंट की जो भी रिसिप्ट्स हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हैं, उसको मैनेज करने का काम करता है। मीन्स इट इंश्योर्स द फिजिकल डिसिप्लिन। इससे एम क्या है कि डेफिसिट जो है वो कम हो और रेवेन्यू डेफिसिट कम रहे, और मोनेटाइजेशन को प्रोहिबिट करता है ऑफ द फिजिकल डेफिसिट बाय द RBI, ताकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने से कुछ नहीं होने वाला। सो दिस इज़ बेसिकली द एम। सरकार को अपना एक्सपेंडिचर मैनेज करके रखना होगा, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जो बेकार की सब्सिडीज़ हैं या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्टफुल जो स्पेंडिंग है वो कम करना होगा। रिवेन्यू को मोबिलाइज करना होगा, टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, टैक्स रेट को नहीं बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के अंदर कवर करना होगा, एंड टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे होने चाहिए। चैलेंजेस भी यही हैं कि सब्सिडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, वेलफेयर एक्सपेंडिचर बहुत होता है सरकार का, टैक्स रिफॉर्म्स इतने हैं नहीं क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, देयर इज़ अ पॉलिटिकल इश्यूज़। तो फिजिकल डेफिसिट भी मैनेज करना है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं रुकनी चाहिए। तो अगर हम अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसका कंक्लूजन जो है वो यही कहता है कि फिजिकल मैनेजमेंट अच्छा हो, बैलेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, एंड बेसिकली गवर्नमेंट को अपना जो फिजिकल जो बजट वो बनाते हैं दैट इज़ ओके, बट उसका प्रॉपर मैनेजमेंट इज शुड बी इंश्योर्ड। चलिए, नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल बजट। तो अभी हमने सेंट्रल बजट में रिवेन्यू बजट भी पढ़ा, कैपिटल बजट भी पढ़ा, फिजिकल डेफिसिट भी पढ़ा, बट हमने मॉनेटरी पॉलिसी कहीं भी नहीं पढ़ा, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू RBI। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द आंसर।
नाउ व्हाट डज द टर्म फिस्कल डेफिसिट मीन्स? तो फिस्कल डेफिसिट अभी हमने देखा था जहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिवेन्यू बट इट शुड एक्सक्लूड बोरोइंग्स। तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट ही है, क्योंकि बोरोइंग्स वाला ऑप्शन कहीं पे है नहीं। टोटल बोरोइंग्स जो है वो नहीं होता, वो प्राइमरी डेफिसिट है। रिवेन्यू डेफिसिट ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई फॉर्मूला ही नहीं है। टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज सरप्लस, so correct answer is total expenditure exceeds total receipts, but these receipts should not include borrowings. Now which type of budget shows income and expenditure for routine? तो routine means जो डेली के जो खर्चे होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, तो उसको हम रेवेन्यू बजट कहते हैं। कैपिटल बजट जो हमारी कभी कभी एसेट लाइबिलिटी से जो रिलेटेड होते हैं। प्राइमरी बजट इज रिलेटेड टू द बोरोइंग्स, यानी कि जो आपका प्राइमरी होता है। सप्लीमेंट्री बजट तो कुछ है ही नहीं, हमने इसके अंदर पढ़ा ही नहीं है। नाउ फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का बजट से रिलेटेड, और गवर्नमेंट बजट के अंदर लिखे जाते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। सो बी इज द आंसर, जहाँ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? तो ऐसा कोई भी रिसिप्ट जिससे सरकार के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर फर्क पड़े, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। टैक्स लेने से तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी। ग्रांट्स लेने से पैसे मिल गए, कोई उनके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। लेकिन बोरोइंग्स लेने से लाइबिलिटी क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ जाती है। सो करेक्ट आंसर इज सी। इंटरेस्ट से अगेन पैसा मिल गया है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, कोई एसेट कम नहीं हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ विच बॉडी प्रिपेयर्स द यूनियन बजट इन इंडिया? तो यूनियन बजट जो होती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमन जी उसको लेके आती हैं। पहले एक रेड ब्रीफ केस आया करता था, लेकिन अब सिंपल ही आ जाता है। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मेन एम क्या है? देखिए, जो मेन एम है वो इन्फ्लेशन कम करना, गवर्नमेंट का सरप्लस बढ़ाना, मनी सप्लाई को कम करना, ये सब होता है। लेकिन जो मेन है वो यही है कि कंट्री की ग्रोथ जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो ये है, तभी तो बाकी ये सब होंगे ना। तो ये सब तो ड्राइव्ड है, ये एक्चुअल है। सो सी इज़ द आंसर। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है वो कौन से ईयर के अंदर आया था? तो अभी हमने देखा था कि ये 2003 के अंदर आया था। तो ये कुछ क्रैमिंग वाले पार्ट होते हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए। व्हाट डज प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट? तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। और फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो इनडायरेक्टली प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स। लेकिन बोरोइंग्स फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस, लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यहाँ पे डेवलपमेंट पर्पसेस गलत है, सभी बोरोइंग्स के बराबर होता है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। फिस्कल मैनेजमेंट का क्या टूल नहीं है? तो देखिए, फिस्कल मैनेजमेंट गवर्नमेंट जो होती है वो फिस्कल मैनेजमेंट करती है, टैक्स के थ्रू करती है, टैक्स लगाकर करती है, एंड बोरोइंग्स करके करती है, लेकिन मॉनेटरी ईजिंग कभी नहीं करती। मॉनेटरी ईजिंग करने का काम आरबीआई का है, ये सेंट्रल बैंक का काम है, ना कि गवर्नमेंट का काम है। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल गवर्नमेंट ही करती है। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है? नॉन टैक्स रिवेन्यू मतलब ऐसा रिवेन्यू जो कि टैक्स से रिलेटेड ना हो। तो एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है, इनकम टैक्स एक तरीके का टैक्स है, लेकिन प्रॉफिट इज नॉट अ टैक्स। सो सी इज द आंसर। कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो लाइक अ टैक्स। डेफिसिट फाइनेंसिंग कहाँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग देखिए तब होता है जब पैसा है ही नहीं और हमें पैसे चाहिए। सो मोस्टली ये पाया जाता है जब रिसेशन हो कंट्री के अंदर। डिफ्लेशनरी के टाइम पे नहीं मिलेगा, बूम्स के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, सरप्लस के टाइम पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग ज़्यादातर तभी होता है जब कंट्री के अंदर रिसेशन होता है। व्हाट इज़ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग? सो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल पुराने डाटा को देखे बिना, या उससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो, लेकिन बिना उसको देखे आप एज्यूम करें और आप बिल्कुल स्क्रैच से अपना नया बजट बनाएं, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो प्रिपेयरिंग अ बजट फ्रॉम स्क्रैच विदाउट रेफरेंसिंग पास्ट डाटा, बिना पास्ट डाटा को रेफर करे हुए एक नया बजट बनाना इज कॉल्ड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। बैलेंस्ड बजट तो when revenue equals to receipts,
बजटिंग विद ज़ीरो रिवेन्यू मीन्स देर इज़ नो रिवेन्यू, प्रिपेयरिंग अ सरप्लस बजट, तो ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग से रिलेटेड नहीं है। नाउ कौन सा डेफिसिट है जब रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ डील करते हैं? सो सिंपल रिवेन्यू डेफिसिट का यही फॉर्मूला है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्राउडिंग आउट का क्या मतलब होता है? तो देखिए, क्राउडिंग आउट का मतलब होता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को कम करना चाहती है, उनकी इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहती है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाता, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोका जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट जो है उनको ज़्यादा चाहिए तो वो प्राइवेट को आउट कर देते हैं। सो दैट इज़ क्राउडिंग आउट। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब है जिसकी ज़्यादा इनकम उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स, यानी कि जो ज़्यादा इनकम ग्रुप्स के अंदर आएंगे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो सेम टैक्स तो नहीं होता, लोअर इनकम क्यों हाई टैक्स पे करेगी? टैक्सेस एक जैसे भी कलेक्ट सबसे नहीं होते। सो बी इज़ द आंसर कि जिनकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिमिटेशन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? ये अभी भी हमने पढ़ा था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की एक ये प्रॉब्लम भी रहती है कि इतने ज़्यादा नोट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाए, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी हो जाए कि कंट्री के अंदर बहुत सारा पैसा हो जाए और एक नॉर्मल चीज़ भी बहुत ज़्यादा महंगी बिकने लगे। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है किससे? डेफिसिट फाइनेंसिंग से। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? तो इकोनॉमिक सर्वे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही पब्लिश करती है। इकोनॉमिक सर्वे एंड जो बजट है वो मोस्टली एक साथ ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो इकोनॉमिक सर्वे का रिलेशन नीति आयोग से कुछ नहीं है, आरबीआई इकोनॉमिक सर्वे नहीं बनाता, प्लानिंग कमीशन तो अब है ही नहीं, प्लानिंग कमीशन को हटाकर ही नीति आयोग आया था। सो इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। रिवेन्यू का मेन सोर्स क्या है? तो देखिए, रिवेन्यू का जो मेन सोर्स है दैट इज़ टैक्स। सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्स से ही मिलता है। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अभी हमने फर्स्ट ही जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था दैट द सेंट्रल बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जैसे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज सुना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप सुना होगा। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का जिसे बजट कहते हैं, जहाँ पे वो अपने रिवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर लिखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ बजट डेफिसिट का पार्ट क्या नहीं है? तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट इज़ नॉट रिलेटेड टू बजट डेफिसिट। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट्स दैन दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट बजट डेफिसिट का पार्ट है, प्राइमरी डेफिसिट बजट डेफिसिट का पार्ट है, ट्रेड डेफिसिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट डेफिसिट। नाउ गवर्नमेंट का अगेन रिवेन्यू का सोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो टैक्स में तो है ही है, लेकिन टैक्स में भी कहाँ पर है? जीएसटी के अंदर। सो जीएसटी इज द आंसर। नाउ विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मैंडेट्स द प्रेजेंटेशन? कौन सा आर्टिकल है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 होता है जो कि हमें ये बताता है कि आपको बजट जो है वो पेश करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके हो गए 24 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताती हूँ। एक कीन्स की अप्रोच है बजट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, वो ये कहती है कि रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर कम करे, एक्सपेंडिचर सॉरी बढ़ाए। कि जब इन्फ्लेशन रिसेशन चल रहा है, जैसे कि कोविड के टाइम पे रिसेशन था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, तो ये कीन्स की अप्रोच है। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।